ये है अपना इकोनॉमी की सीरीज में अगला वीडियो, जहां पे हम इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे। और अभी तक हमने मनी सप्लाई, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4, हाई पावर्ड मनी M0, इसके अलावा आरबीआई की बैलेंस शीट, एसेट्स और लायबिलिटीज, मनी मल्टीप्लायर, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, उसके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स, इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं। थोड़े से और बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां पे बात करने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए यहां पे मैं सबसे पहले आपको टैक्सेशन, मतलब कि जो हमारा पूरा का पूरा कर प्रणाली है, इनकम टैक्स, जीएसटी और ये सब, इनसे जुड़े हुए थोड़े से मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बजट भी पेश होने वाला है बहुत जल्द पार्लियामेंट में। तो यहां पे कौन कौन से ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम प्रयोग कर सकते हैं, उसकी बात हम यहां पे करने वाले हैं टैक्सेशन के पिलर में। सबसे पहले यहां पे हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, कि जो हमारे अलग अलग टैक्सेस होते हैं, आप उनको किस प्रकार से अलग अलग चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, टैक्सेस का जो मेजर क्लासिफिकेशन होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। एक प्रोग्रेसिव टैक्सेस, एक प्रोपोर्शनल टैक्सेस, और एक रिग्रेसिव टैक्सेशन। तीनों को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है, और साथ के साथ यहां पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, एक्सपेंडिचर। अगर आप यूपीएससी के पिछले 27 साल के पीवाईक्यूज खोल के देखेंगे प्रीलिम्स के, तो वहां पे आपको प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्सेशन के साथ प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर की भी बात सुनने को मिलेगी। क्या होते हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है। ये गवर्नमेंट है, ये है व्यक्ति ए, बी और सी। इनकी इनकम है रोज की, लेट अस से साल की इनकी इनकम है 30,000 रुपीज। इनकी इनकम है साल की 3 लाख रुपए, और इनकी इनकम है साल की 3 करोड़ रुपए। सरकार को अपनी अलग अलग एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करने के लिए, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट फुलफिल करने के लिए, जनता के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब बनाने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है। और वो जो सारा का सारा पैसा है वो आता है टैक्सेशन से। आपके सामने 3 लोग हैं, 30,000 वाला, 3 लाख वाला और 3 करोड़ वाला। सरकार जो है यहां पे 3 करोड़ रुपए वाले से सपोज करिए 30% टैक्स ले रही है, 3 लाख वाले से सपोज करिए 10% टैक्स ले रही है, और 30,000 वाले से कह रही है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। दिस इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ रहा है। कि जो व्यक्ति कम पैसा कमा रहा है वो कुछ टैक्स नहीं दे रहा, जो थोड़ा ज्यादा कमा रहा है वो थोड़ा ज्यादा टैक्स दे रहा है, और जो बहुत ज्यादा कमा रहा है वो काफी ज्यादा टैक्स दे रहा है, 30% में। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इनइक्वालिटीज को कम करने में मदद करता है। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो होता है वो इनइक्वालिटीज को कम करने में मदद करता है। सवाल उठता है कैसे? देखिए, सरकार ने क्या किया
जो ये वाला व्यक्ति है इससे 30% टैक्स लिया, और ये पैसा जो गरीब वर्ग है उसके ऊपर खर्च कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्कीम सब्सिडी। स्कीम सब्सिडी के फॉर्म में ये जो गरीब वाला वर्ग है उनके ऊपर इस पैसे को खर्च कर दिया जाएगा। जो गरीब वाला वर्ग है उनके ऊपर यहां से पैसा लेके खर्च कर दिया जाएगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में जो असमानताएं हैं, जो इनइक्वालिटीज हैं, उनको कम किया जा सके। तो बेसिकली 30% वाले से पैसा लिया और खर्च किसके ऊपर करा? 0% वाले के ऊपर, जो कोई टैक्स नहीं दे रहा, बल्कि जिसको स्कीम और सब्सिडी, मनरेगा, उजाला, उज्ज्वला, इन सब योजनाओं का बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके ऊपर यहां से लेके पैसा खर्च किया गया। इसको बोले आता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज कम करना। फॉर एग्जांपल हमारे यहां प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का एग्जांपल है इनकम टैक्स। हर साल हम लोग अपनी आईटीआर जमा कराते हैं। ये जो इनकम टैक्स होता है, वो इनकम टैक्स जो है प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते रहते हो। अगर आप 1-2 लाख रुपए साल का कमा रहे हो तो कोई टैक्स नहीं देना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो 5%, 10%, 15%, 20%, 30% एटसेट्रा आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि जैसे जैसे आपकी इनकम की स्लैब ऊपर होती रहती है, जैसे जैसे आपकी इनकम की स्लैब आगे बढ़ती रहती है, आप ज्यादा टैक्स देते हो। अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो सरकार आपको स्कीम सब्सिडी का लाभार्थी बनाती है, बेनिफिट देती है। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और ये देश में इनइक्वालिटी कम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है कि हमारे प्रियम्बल में एक कीवर्ड लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और इवन हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है वो भी कहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो एक वेलफेयर स्टेट होगी। तो वेलफेयर स्टेट के स्पिरिट में इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए और लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला करने के लिए हमारे को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम फॉलो करना चाहिए। राइट, ये है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स। वो भी कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज पे करती हैं वो भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शनल टैक्स। ये 3 लोग हैं, इन तीनों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदा। सपोज अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर 18% जीएसटी लगता है। जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है उस पे 18% जीएसटी लगता है। ठीक है, 18% जीएसटी। सपोज करिए व्यक्ति ए ने, इनके घर वालों की इनकम है 3 लाख रुपए, इनके घर वालों की इनकम है 3 लाख रुपए, लेकिन इन्होंने सरकार को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन खरीदने पर 18% जीएसटी दिया। व्यक्ति बी, इनकी इनकम है 30 लाख रुपए, जब इन्होंने सब्सक्रिप्शन खरीदा तो सरकार ने इनसे भी 18% जीएसटी लिया। और एक व्यक्ति सी है, इनकी फैमिली इनकम है 3 करोड़ रुपए, जब इन्होंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदा तो इनसे भी सरकार ने 18% जीएसटी लिया। कहने का मतलब है इर्रेस्पेक्टिव कि आपकी इनकम कितनी है, 3 लाख, 30 लाख या 3 करोड़, फर्क नहीं पड़ता। आपकी इनकम कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टैक्स सेम देना पड़ेगा, आपको टैक्स बराबर का देना पड़ेगा, आपको सेम टैक्स देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं
प्रपोर्शनल टैक्सेशन, इसको बोलते हैं प्रपोर्शनल टैक्सेशन। प्रपोर्शनल टैक्सेशन, दिस इज नोन एज प्रपोर्शनल टैक्सेशन। प्रपोर्शनल टैक्सेशन का मतलब होता है कि आप कितना कमा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको टैक्स तो सेम देना पड़ेगा। जब आपको इररिस्पेक्टिव आपकी इनकम के आप कितना कमा रहे हो उसको बिना देखे आपको अगर सबको सेम टैक्स देना पड़े तो उसे कहते हैं प्रपोर्शनल टैक्सेशन। आप बाजार गए, आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, सबको 5% जीएसटी देना पड़ेगा रेस्टोरेंट में खाने के ऊपर। वो ये नहीं पूछेगा कि आप 5 करोड़ कमाते हो, आप ऑडी बीएमडब्ल्यू में आए हो या फिर आप मारुति में आए हो या आप मेट्रो से आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो तो 5% जीएसटी तो देना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव आप कोई भी हो। प्रपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में सर हमने क्या देखा था, यहां पे हमने देखा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्सेशन बढ़ रहा है। लेकिन प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में हमने क्या देखा, अनअकैडमी का एग्जांपल याद रखेंगे कि इररिस्पेक्टिव आपकी फैमिली इनकम कितनी है, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 18% जीएसटी देना ही पड़ेगा, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो तो 5% जीएसटी देना ही पड़ेगा। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, यहां पे आपकी इनकम नहीं देखी जाएगी। अगर आपको ये सामान खरीदना है, आपको रेस्टोरेंट में खाना खरीदना है तो आपको इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ये जो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन होता है इससे इनइक्वालिटी सेम रहती है। इससे इनइक्वालिटी सेम रहती है और इससे इनइक्वालिटी जो है वो कम होती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से जो इनइक्वालिटी है वो कम होती है। फिर आता है अनदर सिस्टम नोन एज रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव टैक्सेशन सपोज करिए 3 कंपनियां हैं, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। तीन कंपनीज हैं, सरकार टैक्स लेती है, ठीक है। नाउ सपोज करिए कंपनी ए की इनकम है 3 लाख रुपए, कंपनी बी की इनकम है 30 लाख रुपए, कंपनी सी की इनकम है 3 करोड़ रुपए। सपोज करिए 3 केसेस हैं। ठीक है, ऐसे में क्या हो रहा है, हम बात कर रहे हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन की, टॉकिंग अबाउट रिग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, नाउ रिग्रेसिव टैक्सेशन में यह होता है कि अगर आपकी इनकम कम है तो आप ज्यादा टैक्स दोगे। देखिए प्रोग्रेसिव में क्या हो रहा था, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी टैक्स बढ़ रहा था। 30,000, 3 लाख, 3 करोड़, 0%, 10%, 30%। 30,000 पे कोई टैक्स नहीं, 3 लाख पे 10% टैक्स, 3 करोड़ पे 30% टैक्स। इनकम बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहा है। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में हमने देखा इनकम कुछ भी हो टैक्स सेम देना पड़ेगा। रिग्रेसिव टैक्सेशन में हम देख रहे हैं कि अगर आपकी इनकम 3 करोड़ है तो 0% टैक्स, अगर आपकी इनकम 30 लाख है तो 10% टैक्स, अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो 30% टैक्स। इसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। समझिए कि अगर आप गरीब हैं तो आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएंगे और अगर आप रईस हैं तो उनके ऊपर कम टैक्स लगाएंगे। यह मतलब होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन का। दिस इज व्हाट इज नोन एज रिग्रेसिव टैक्सेशन।
ठीक है, नाउ ये जो रिग्रेसिव टैक्सेशन है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। आप सोच रहे होंगे क्या तरंगी टैक्स है कि गरीब से ज्यादा टैक्स लेना, उसका लॉजिक क्या होता था पहले के टाइम में बताऊंगा। आज की तारीख में तो टैक्स कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, आज की तारीख में कोई देश टैक्स नहीं लगा रहा, इंडिया में तो ये है ही नहीं टैक्स। लेकिन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट और इसके ऊपर सवाल बना हुआ है यूपीएससी में, तो इसलिए हमारे लिए समझना जरूरी है। लेकिन आप सबसे पहले समझिए कि अगर गरीब ज्यादा टैक्स दे रहा है और रईस कम टैक्स दे रहा है, तो ऐसे में रिग्रेसिव टैक्सेशन से जो इनइक्वालिटी है वो इंक्रीज होगी। जो इनइक्वालिटी है दैट विल इंक्रीज, जो असमानता है, जो गरीब और रईस के बीच का भेदभाव है, जो उनके बीच का गैप है, वो इंक्रीज होगा। देखिए टैक्सेशन का जो सरकार का मेजर पर्पस होता है ना, वो होता है कि रईस और गरीब के बीच का जो गैप है ना, उसको कम किया जा सके। बेसिकली ये सबसे बड़ा जो है टैक्सेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, रईस और गरीब के बीच के गैप को कम करना। और उस मायने से जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है वो सबसे बेस्ट टाइप का टैक्सेशन होता है। जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है दैट इज द बेस्ट टाइप ऑफ टैक्सेशन, राइट, वो सबसे बढ़िया टाइप का टैक्सेशन होता है। ठीक है सर, समझ गए। नाउ हमने देखा कि ये जो है इनइक्वालिटीज को इंक्रीज कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज। हाँ सर ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी। अब तो अब ये टैक्स लगता कहां पे था? बेसिकली ये पुराने जमाने में कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता था, उनको धक्का देने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करो। बेसिकली ये बोला जाता था कि अगर आप कम मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो हम आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएंगे। तो बेसिकली इसको एक तरीके से मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल किया जाता था कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हो, आप अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, आप अपनी सेल इंक्रीज कर रहे हो, तो आपके ऊपर कम टैक्स लगेगा। तो पहले के टाइम में धंधे को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज किया जाता था, जहां पे बोला जाता था कि अगर आपकी इनकम कम है तो आपको टैक्स ज्यादा देना होगा, और अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको टैक्स कम देना होगा, जिससे कि इकोनॉमी जो है वो ओवरऑल ग्रो कर सके। पहले के टाइम पे ये रिग्रेसिव टैक्सेशन यूज होता था, आज की तारीख में तो कहीं यूज नहीं होता, और इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो यहां पे हमने क्या देखा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है वो देख लिया, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन देख लिया, रिग्रेसिव टैक्सेशन देख लिया। अब मैं आपको एक फटाफट से कॉन्सेप्ट बताता हूं अबाउट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूं अबाउट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। समझिए, तीन एग्जांपल लूंगा। 3 केसेस लेते हैं, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। केस नंबर 1, ये गवर्नमेंट है, ये 3 लोग हैं, ये कमाता है 100 रुपए, ये कमाता है 1000 रुपए, ये कमाता है 10,000 रुपए। अगर सरकार स्कीम सब्सिडी निकालती है, सपोज करिए सरकार ने इसके ऊपर खर्च करे 1000 रुपए, इसके ऊपर खर्च करे 100 रुपए स्कीम के फॉर्म में, सब्सिडी के फॉर्म में, और इसके ऊपर खर्च करे 0 रुपए। कि सरकार कोई मनरेगा टाइप स्कीम लेके आई, सरकार कोई इस टाइप की स्कीम वगैरह लेके आई, सब्सिडी लेके आई, कोई एलपीजी सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी, फ्री पानी, फ्री बिजली, ऐसे इस टाइप की कोई रेवड़ी कल्चर में सब्सिडी लेके आई सरकार। तो क्या हुआ, सरकार ने बोला कि जो कम कमा रहा है उसके ऊपर खर्चा ज्यादा करेंगे, जो ज्यादा कमा रहा है उसके ऊपर खर्चा कम करेंगे। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। सॉरी, इसको कहते हैं रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। आई एम सॉरी, इसको कहते हैं रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, इसको कहते हैं रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर शुड बी रिग्रेसिव, कि जो कम कमा रहा है उसके ऊपर ज्यादा खर्चा करो,
और जो ज्यादा कमा रहा है उसके ऊपर कम खर्चा करो। दिस इज नोन एज रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर कि जो कम कमा रहा है उसके ऊपर ज्यादा खर्च करो। ऑब्वियसली वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो कम कमा रहा है उसको ज्यादा स्कीम सब्सिडी के फॉर्म में पैसा दो, जो ज्यादा कमा रहा है उसको कम पैसा दो या दो ही मत। तभी तो टाटा अंबानी को कोई सब्सिडी नहीं मिलती। रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर की पॉलिसी फॉलो की जाती है कि मतलब रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर का मतलब कि जो ज्यादा कमा रहा है उसके ऊपर खर्चा नहीं होगा, जो कम कमा रहा है उसके ऊपर ज्यादा खर्चा किया जाएगा। रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। तीन लोग हैं, सेकंड केस, तीन लोग, एक कमा रहा है 10 रुपए, एक कमा रहा है 100 रुपए, एक कमा रहा है 1000 रुपए। सरकार कहती है तीनों के ऊपर हम 100 रुपए खर्च करेंगे, तीनों के ऊपर 100 रुपए खर्च करेंगे। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर। दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर। प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर। तीसरा केस है तीन लोग हैं, 100 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए कमा रहे हैं। सरकार कहती है 10,000 रुपए वाले के ऊपर हम खर्च करेंगे 1000 रुपए, 100 रुपए 1000 रुपए वाले के ऊपर करेंगे 100 रुपए और 100 रुपए वाले के ऊपर 10 रुपए खर्च करेंगे। दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर। ये नहीं होना चाहिए कि रईस के ऊपर ज्यादा खर्चा और गरीब के ऊपर कम खर्चा। दिस इज नोन एज प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, दिस इज नोन एज प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। ये नहीं होना चाहिए। तो हमने तीन प्रकार का एक्सपेंडिचर देखा, एक रिग्रेसिव, एक प्रोपोर्शनल और एक प्रोग्रेसिव। हमने यहां पे यह समझा कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा रिग्रेसिव होना चाहिए और जो टैक्सेशन है वो हमेशा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। ये है बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन और इस सीरीज को हम यहां पे खत्म करने की कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम में करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए और टॉपिक्स कवर किए जाएंगे इकोनॉमी के, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की सीरीज है इसको हम यहाँ पे रैप अप करने की कोशिश करेंगे एंड विल मीट इन फर्दर वीडियोस। लेट्स क्रैक इट।